इस वार्ड में है, क्या कुछ मामला है सर? देखिए, आज आजसू पार्टी का जनमत संग्रह का आज 8वां दिन है। अब तक से 9 वार्ड में हम लोग भ्रमण कर चुके हैं। 400 से अधिक फॉर्म हम लोगों के भरा करके आ चुका है और उन 400 में 400 भी व्यक्ति ने यह बात कहा है कि किसी भी तरह का ट्रिपल टेस्ट करने वाला कोई भी अधिकारी हम लोग के बीच में नहीं आया है। इससे अनुसार आप समझ सकते हैं कि अब जो फर्जी ट्रिपल टेस्ट है इसको बिल्कुल रूप से फर्जी कहा जा सकता है। पिछड़ा वर्ग जाति को पंचायत चुनाव में भी सरकार ने ठगा, जहां पर आरक्षण के नाम पर 0 कर दिया। आरक्षण मैंने जो था 14% वो खत्म कर दिया। अभी नगर निकाय चुनाव में फिर खत्म करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए हम लोग लगातार सभी वार्डों में ये जनमत संग्रह कर रहे हैं। जनता का जो जनमत, जो विचार है कि आपके यहाँ सर्वे करने लोग आए, हम लोग इकट्ठा करेंगे और राज्यपाल महोदय के बीच हम लोग जाएंगे और पूरी अपनी बातों को मजबूती के साथ रखेंगे। आप देखेंगे ये अखबार का है, 15 जनवरी का प्रभात खबर का रिपोर्ट है, जिसमें है कि घर बैठे पूरा कर लिया ट्रिपल टेस्ट। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक बार फिर सरकार और यहाँ का प्रशासन पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के ठगने का काम कर रही है। लेकिन आजसू लगातार सड़क से सदन तक लड़ते आई है। न्यायालय तक भी हमारा पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मामला दर्ज किए हैं। आज उसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि हर घर डोर टू डोर जा करके सर्वे करना था, लेकिन यहाँ का प्रशासन कमरे में बैठ करके सारा सर्वे कर दिए और पिछड़ा आयोग को रिपोर्ट भी भेज दिया गया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जनता का जनमत संग्रहित कर करके हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सर, क्या लग रहा है कि इस बार ये ग्राम पंचायत का पुनरावृत्ति होगा या ये नगर निकाय चुनाव में जो है कि सही मायने में ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव होगा? सर देखिए, सच पूछिए तो झामुमो हेमंत की जो सरकार है ये चाहती ही नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार दें। अगर इनके नियत अगर साफ रहता तो जो 2022 का जो पंचायत चुनाव हुआ, उस पंचायत चुनाव में पिछड़ा जाति को आरक्षण देता। इससे जब आरक्षण नहीं मिला तो जानते हैं कि पूरे झारखंड में